लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को जिन सीटों पर नुकसान हुआ उनको लेकर बैठकों और मंथन का दौर जारी है। बीते दिनों बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा बयान दे दिया कि लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को जिन सीटों पर नुकसान हुआ उनको लेकर बैठकों और मंथन का दौर शुरू हो गया। वहीं बीते दिनों हुई बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया, जिससे कि यूपी से लेकर दिल्ली तक खलबली मची। हालांकि उन्होंने एक साधारण बयान दिया, लेकिन इस बयान पर सियासत शुरू हो गई। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि कार्यकर्ता हमेशा से बीजेपी के लिए सर्वोपरि हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाया कि संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और हमेशा बड़ा रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान से पार्टी में अंदर खाने भड़की सियासी आग की आंच दिल्ली पहुंच गई, ऐसा कहा जाने लगा। कहा तो यह भी जाने लगा कि चूंकि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कम सीटें आई हैं, इसलिए विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की बात की। हालांकि ये सारी बैठकें आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर हो रही है, लेकिन चूंकि ये बैठक केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद जो है चर्चा में आई है, इसलिए इसे विपक्ष मुद्दा भी बना रहा है और कयासों का बाजार भी गर्म है। सूत्र कह रहे हैं कि दोनों नेताओं को लेकर सरकार और संगठन के बीच तलवार खींचने की चर्चाओं पर फिलहाल विराम लग गया है। इसके साथ ही विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जुटने के लिए भी कहा गया है। कहा यह गया कि जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, हो सकता हो कि इस बयान से भीतर खाने की जो चर्चा है, नाराजगी की, वो सामने आए। लेकिन आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को फिलहाल चुनावी मौसम में खूब तवज्जो दी गई। चुनावी मौसम के लिहाज से अगर कहें तो उपचुनाव बाई इलेक्शंस होने हैं, उसलिए इसे खूब तवज्जो दी गई और हाथों हाथ विपक्ष ने इस बयान को भी उठाया। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि एक सप्ताह पहले भी केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले थे। इसमें दोनों शीर्ष नेताओं ने पार्टी विधायकों, मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों द्वारा नौकरशाही को लेकर दिए जा रहे बयानों और पार्टी को इससे नुकसान होने की बात कही थी। इस बीच कार्य समिति की बैठक में केशव के बयान से प्रदेश का सियासी माहौल एक अलग रंग में दिखाई देने लगा। केशव प्रसाद मौर्य के बाद यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी जेपी नड्डा से मिले। नड्डा ने चौधरी से यह कहा कि सरकार और संगठन के मनमुटाव को रोकने के लिए अब सीधे काम करिए और सीधे उपचुनाव पर लगिए। सूत्र ये भी कहते हैं कि मुरादाबाद में निजी कार्यक्रम के लिए लखनऊ से निकले चौधरी के अचानक दिल्ली पहुंचने को प्रदेश संगठन में बदलाव से भी जोड़कर देखा गया। चर्चा यह भी है कि राष्ट्रीय और प्रदेश संगठन में बदलाव होना है। सूत्र कहते हैं कि इसी मुद्दे पर इन दोनों के बीच में बात हुई होगी। हालांकि इसे लेकर विपक्ष जमकर इस मुद्दे को उठा रहा है और अखिलेश यादव का भी इस पर बयान आ चुका है। लगातार विपक्षी खेमे के तमाम वो नेता केशव प्रसाद मौर्य के बयान और उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। एक महीने के दौरान सीएम की मौजूदगी में कैबिनेट और अन्य बैठकों में भी केशव प्रसाद मौर्य नहीं गए थे। इसे लेकर भी ये कहा गया कि ये भी सुर्खियां हैं। ज़्यादातर दिल्ली में वो रहे, शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात होती रही। इन सबको ही देखते हुए कयासबाजी बहुत मजबूती से बढ़ गई। सोमवार को निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी केशव के बयान का समर्थन किया। इस पर भी हाईकमान नाराज है, ऐसी खबरें हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इसमें उन मंत्रियों को खास तौर पर बुलाया गया है जिनकी ड्यूटी इन सीटों पर लगाई गई है। चुनावी तैयारियों का फीडबैक वो लेंगे। लोकसभा चुनाव में सांसद बने 9 विधायकों की वजह से सीसामऊ सीट पर भी उपचुनाव होना है। सपा विधायक के अयोग्य घोषित होने के बाद सीसामऊ सीट रिक्त है। जिन सीटों पर बाई इलेक्शंस होने हैं उनमें मिल्कीपुर, कटहरी, फूलपुर, मझवा, गाजियाबाद, सदर, मीरापुर खैर और कुंदरकी सीट शामिल है। बीजेपी ने इन सभी सीटों पर चुनावी तैयारियों को लेकर सरकार के 2 दर्जन से अधिक मंत्रियों के साथ संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों की टीम बनाकर ड्यूटी लगाई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पूर्ण बहुमत से दूर रहने की सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश ही था और अब केशव प्रसाद मौर्य का बयान और इस तरीके की बातें निश्चित तौर पर विपक्ष हाथों हाथ उठाकर इसे मुद्दा बना रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पिछली बार 29 सीटें कम मिली हैं पिछली बार की तुलना में अगर देखा जाए तो, और 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटें मिली थी बीजेपी को तब, और इस वक्त 2024 के चुनाव में मात्र 33 सीटें बीजेपी के हिस्से आई। इसके साथ ही बीजेपी का वोट प्रतिशत भी गिरा, वोट परसेंटेज में गिरावट हुई। 16 में 49.6% वोट परसेंटेज था, जो कि 24 में 41.4% हो गया।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जिन 75 सीटों पर चुनाव लड़ा था उनमें से 72 ऐसी सीटें हैं जिनमें कि बीजेपी का वोट परसेंट गिरा। इसी के उलट समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो अपने दम पर 37 सीटें और इंडी गठबंधन के साथ 43 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती है, जिससे यूपी से लेकर दिल्ली तक खलबली मची। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य का पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से मेल मुलाकात उनकी होना और उनके जो बयान आना, उसे हाथों हाथ विपक्ष के नेता इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि प्रदर्शन के लिहाज से अगर देखा जाए तो विपक्ष खासतौर से समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं और इस लिहाज से भी इस वक्त इस तरीके के मुद्दे विपक्ष बहुत जबरदस्त तरीके से उठा रहा है। आने वाले कुछ समय में बाई इलेक्शंस हैं, उपचुनाव हैं, उपचुनाव को लेकर भी पार्टी जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रही है और इसी कड़ी में अखिलेश यादव भी केशव प्रसाद मौर्य का ये मुद्दा उठाकर निश्चित तौर पर बीजेपी का एक जो चुनाव से पहले का मोरल होता है उसे डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के बयान की अगर बात करें तो पार्टी से अंदर खाने भड़की जो सियासी आग है, चर्चा हो रही है कि हो सकता हो कि वो सामने दिखाई देने लगे। हालांकि बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता इस तरह की तमाम बातों से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पार्टी कुछ मुद्दों के लिए मेल मुलाकात कर रही है, पार्टी के नेता मेल मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में केशव प्रसाद मौर्य की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी। सियासी गलियारों में मुलाकातों का दौर यूं ही नहीं गिना जाता है। मुलाकातें होती हैं तो निश्चित तौर पर सियासी बाजार, कयासों का बाजार गर्म हो जाता है और इसी कड़ी में शायद केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात खूब चर्चा बटोर रही है और विपक्ष भी इस मुद्दे को जमकर उठा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।